मसीहियत पर सवाल खड़ा करने के लिए कई तरह के विचार जो हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं। उन विचारों में कई बार विरोधाभास होता है, या यूँ कहना चाहिए कि इंसान की प्रवृत्ति है कि अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो जिस तर्क का सहारा लेते हैं उसी तर्क को थोड़ी देर बाद में भूल जाते हैं। जब दूसरी बात कहना चाहते हैं तो उसी तर्क की एक विपरीत बात बोलते हैं। जिस प्रकार से आदम और हव्वा, उनकी जो संतानें हुई, तो तर्क करने वाले कहते हैं कि एक माता पिता की जितनी भी संतानें वो आपस में भाई बहन हैं, और इस प्रकार से जितनी भी संतानें हुई वो व्यभिचार की संतानें, क्योंकि एक बार जो आदम और हव्वा की संतानें हुई उन लोगों ने जब आपस में संतानें पैदा की तो वो ज़रूर भाई बहनों की संतानें थीं। ऊपरी तौर से देखने में ये बात कहीं हद तक सही मालूम पड़ती है। बाइबल में आदम और हव्वा के समय में, उसके बाद में नूह के बाढ़ का हम लोग वर्णन पढ़ते हैं, उसके बाद में वहाँ पर जितनी भी संतानें पैदा हुई, जो जोड़े उस जहाज में थे उन्हीं से पैदा हुई। तो जितने भी लोग पैदा हुए वो सब भाई बहन कहलाने चाहिए। एक बात बताई जाती है कि असभ्यता और जंगली व्यवहार है, लेकिन इसके विपरीत जब हिंदू शास्त्रों में मत्स्य अवतार की कहानी को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर मनु के समय में भी एक बाढ़ का जिक्र है, और उसके बाद में मनु और इस संसार के अंदर सारे के सारे मर्द थे, सप्तऋषि थे और मनु थे। तो उसके बाद में संतान उत्पत्ति के लिए और इस दुनिया को चलाने के लिए जो लोग चाहिए, तो उसके लिए मनु को एक स्त्री की आवश्यकता थी। तब ये मान लिया गया कि ईश्वर से मांगने पर सत्यरूपा नाम की एक स्त्री उनको मिली ईश्वर की तरफ से, और उसके साथ में उन्होंने बच्चे पैदा किए, और इस प्रकार से इस दुनिया के अंदर मनु जो है वो मनुष्यों का आदि पिता बन गया। तो मनु और सतरूपा, उनकी जो संतानें हैं, क्या फिर वो व्यभिचार की संतान नहीं कहलाती हैं? क्योंकि ये तो एक ही जोड़ा है। उस जोड़े ने जो संतानें पैदा की, बाद में उनके बच्चों ने आपस में संतानें पैदा की। तो जिस प्रकार से आदम और हव्वा के विषय में या नूह के विषय में कह दिया जाएगा, क्या मनु के बारे में भी कह दिया जाएगा? लेकिन अब सवाल ये है कि अगर हम इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि ईश्वर ने एक स्त्री जो नहीं थी वहाँ से दे दी, तो फिर इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए क्यों तैयार नहीं है कि परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया? ये बाइबल के यूहन्ना 3:16 का जिक्र मैंने कर दिया, जिसके बारे में वही लोग जो मनु की कहानी में सत्यरूपा की बात को सत्य मानते हैं, वो ईश्वर के द्वारा मानव स्वरूप में यीशु मसीह के दिए जाने को एक कपोल कल्पित घटना बोल देते हैं। यदि ईश्वर की सामर्थ्य से बाहर है कि वो एक मानव रूप में एक अवतार को इस संसार में भेज सकें, तो फिर सारी कहानियाँ, जहाँ पे चाहे वो मत्स्य के रूप में हो, चाहे नरसिंह के रूप में हो, चाहे वामन के रूप में हो, वो सारे अवतारों की कहानी फिर कैसे सच होगी? और जहाँ तक संतान उत्पत्ति की बात है, मेरे पास में एक मैसेज भेजा गया कि असभ्यता, जंगलीपन, पशुता, पिता पुत्री का पवित्र रिश्ता कहाँ गया? परंतु आश्चर्य नहीं, क्योंकि ईसाइयों के रिलीजियस बुक तौरेत में ऐसा ही वर्णन है। और उसके बाद में लूत की एक घटना का जिक्र दिया गया है, जिसमें लूत की बेटियों ने शराब पिलाकर अपने पिता के साथ में संतान उत्पत्ति कर ली, क्योंकि उनके मन में इस बात की चिंता थी कि पिता का वंश कैसे चलेगा। दो बातें हैं। पहली बात, तोरा या तौरेत ये ईसाइयों की किताब नहीं है। जानकारी के अभाव में जो भी कुछ लिखने की कोशिश करते हैं वो आधी अधूरी बात ही कहते हैं। सही है कि यहूदियों की पुस्तक तौरेत या तोरा में से जो शुरुआती किताबें हैं जहाँ उत्पत्ति का वर्णन है, वो किताब बाइबल की पुराने नियम में भी मिलती है, और इसलिए इस घटना को हम ऐसे के ऐसे ही बाइबल में भी पढ़ सकते हैं। ये बात सच है। लेकिन अब यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि इस प्रकार की पशुता का वर्णन जहाँ है, ये न कि सृष्टिकर्ता की पुस्तक हो सकती है, न ही सभ्य समाज में इस प्रकार का जंगलीपन स्वीकार्य हो सकता है।
इसलिए ईसाइयों का या ईसाइयत का खंडन बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर एक माइंडसेट है कि ईसाइयत का या ईसाइयों का खंडन करना है, लेकिन बात यह है कि क्या संसार के अंदर इस प्रकार की पशुता, इस प्रकार का जंगलीपन नहीं है? क्या इस संसार के अंदर व्यभिचार नहीं है? क्या इस संसार के अंदर बलात्कार नहीं है? क्या इस संसार में हत्या नहीं है? तो यदि इस संसार में इस प्रकार की घटनाएं हैं तो क्या हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं? क्या हम कहते हैं नहीं नहीं, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है और हम तो सभ्य समाज में रहते हैं, इस प्रकार का जंगलीपन हमें स्वीकार्य नहीं है? हाँ, हमें स्वीकार्य नहीं है, परंतु साथ ही साथ में ये भी एक सच्चाई है कि इस प्रकार की पशुता करने वाले लोग इस संसार में हैं, इस प्रकार का पाप करने वाले लोग इस संसार में हैं, और बाइबल ऐसे ही पापी लोगों के विषय में जिक्र करती है। बाइबल एक व्यवहारिक किताब है जो मनुष्य की पापी अवस्था का वर्णन करती है कि शुरुआत से लेकर मनुष्य किस प्रकार से पाप में जब से गिरा है तब से अलग अलग तरह के पाप करता चला आ रहा है। तो मनुष्य के पाप का जिक्र करना बाइबल को ख़राब नहीं बना देता, असभ्य नहीं बना देता, बल्कि बाइबल को सत्य बना देता है, क्योंकि बाइबल व्यवहारिक है और बाइबल उसी परिप्रेक्ष्य में बात करती है जैसा ये संसार है। इस संसार के लोगों के लिए बाइबल है। बाइबल दाऊद के उस पाप का भी जिक्र करती है जो उसने अपने पत्नी के होते हुए भी एक दूसरी स्त्री के ऊपर बुरी नज़र करके किया। बाइबल इस पाप का भी जिक्र करती है जो लूत की बेटियों ने किया। बाइबल उन पापों का भी जिक्र करती है जो लूत के समय में, उस समय के कई व्यभिचारी लोग किया करते थे, पुरुष पुरुष के साथ में, स्त्री स्त्री के साथ में कामातुर होकर और गलत काम करते थे। और इसी प्रकार से संसार में जितने तरह के पाप होते हैं उन पापों का वर्णन बाइबल में है। ये इस बात का संकेत है कि बाइबल एक व्यवहारिक पुस्तक है। बाइबल इन बातों को एंडोर्स नहीं करती है, बाइबल इन बातों को अच्छा नहीं बताती है, बल्कि बाइबल इन सारी बातों को दिखाकर ये बताती है कि ये मनुष्य के पापी होने का प्रमाण है। मनुष्य पापी है और अपने पापी स्वभाव में रहते हुए कभी भी अपनी मुक्ति और अपने उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सारा प्रयास जो है वो उसके स्वार्थ से प्रेरित है और अपने कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं पा सकता है, मुक्ति नहीं पा सकता है, मोक्ष नहीं पा सकता है। और साथ साथ में बाइबल फिर ऐसे पाप की अवस्था से मनुष्य को छुड़ाने के लिए, उद्धार का मार्ग बताने के लिए परमेश्वर की उस योजना के विषय में बताती है जो प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने के द्वारा पूरी हो गई। इसके साथ साथ में एक दूसरा परिप्रेक्ष्य भी देखते हैं कि कुछ कहते हैं कि मिशनरीज इस भारत देश में आए, पहले उनके पास में बाइबल थी और हमारे देश के लोगों के पास ज़मीनें थी, बाद में उनके पास में हमारी ज़मीनें थी और जिनके पास ज़मीनें हुआ करती थी उनके हाथों में बाइबल आ गई। लेकिन ये बात सच नहीं है। सच इसलिए नहीं है क्योंकि भारत के अंदर जो इतिहास को जानने वाले लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत देश में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। उन्होंने व्यापार का पहले काम शुरू किया और उसके बाद में जब उनका प्रभुत्व बढ़ता गया तब वो लोगों को कंट्रोल करते गए, राजाओं को पैसे के दम पर कंट्रोल करते गए, उसके बाद में अपनी मैन पावर के बल पर कंट्रोल करते गए। राजाओं पे उन्होंने टैक्सेस लगाए, फिर उनके ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगाए और इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे करके उन्होंने अपना प्रभुत्व भारत देश पर जमा लिया और 200 साल तक भारत पर राज किया। ये बात सच है। लेकिन इसमें मिशनरीज़ का तो कोई योगदान नहीं है, बल्कि ब्रिटिश लोग जो थे, जो ब्रिटिश सरकार थी भारत में, वो मिशनरीज़ को इंडिया में नहीं आने देना चाहती थी, क्योंकि भारत का जो धार्मिक ताना बाना है उसके अंदर किसी भी प्रकार की उथल पुथल मचे और उनका बिजनेस यहाँ पर ख़राब हो, ये उनको स्वीकार्य नहीं था। इसलिए उन्होंने मिशनरीज़ के रास्ते हमेशा बंद कर रखे थे। और जहाँ पहली बार भारत के अंदर अपने भाषा का प्रचार करने के लिए और भारत में अंग्रेज़ी भाषा बोलने वाले लोगों को अपने कामों में लगाने के लिए उन्होंने भारत में अंग्रेज़ी भाषा का प्रचार प्रसार शुरू किया, तब इस भाषा का ज्ञान देने के बहाने मिशनरीज़ जो है वो इस भारत देश में आए, ताकि न सिर्फ भाषा का ज्ञान दे सकें बल्कि ईश्वर के प्रेम का और सत्य का प्रचार कर सकें और परमेश्वर मनुष्य जाति से कैसा प्रेम करता है इस सच्चाई को भी लोगों के सामने प्रकट कर सकें।
डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ बहुत सारा साहित्य है, वो पढ़ के देख लीजिए, इतिहास को पढ़ के देख लीजिए, जो बातें मैं कह रहा हूँ वो सच है। लेकिन ईसाइयत का खंडन करना है, ईसाई समाज का खंडन करना है, विरोध करना है, इस उत्तेजना में कई बार बहुत सारी गलत बातें, अनर्गल बातें बोल जाते हैं और बिना इतिहास की जानकारी के बोल जाते हैं, बिना धर्म की जानकारी के बोल जाते हैं, बिना तथ्यों के बोल जाते हैं। हम जो सृष्टिकर्ता ईश्वर को जानते हैं, उससे रिश्ता बना के जीवन जीते हैं, वो इस प्रकार की बातों को हंसी में उड़ा सकते हैं या उनको इग्नोर कर सकते हैं। और जो लोग ईश्वर के सत्य को अभी नहीं जानते, जिनका ईश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, पाप क्षमा का अनुभव नहीं है, वो मेरे बताए हुए इन बातों पर विचार करें कि क्या ये बात सच नहीं है। और जब सच्चाई को आप खोजें तो आप शास्त्रों को भी पढ़ें और साथ साथ में एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए बाइबल को भी पढ़ें और सच्चाई को प्राप्त करें। जो सच्चाई है उसको मान लें। ईश्वर आपको आशीष दे।